ज्ञान का क्या मतलब है? ज्ञान अस्तित्व में कैसे आया? धर्म क्या है? संत और तपस्वी में क्या अंतर है? संत क्या है? संत किस तरह बनते हैं? त्रिकाल ज्ञानी किसे कहते हैं? हमें किस लिए बनाया गया? हमारा कार्य क्या है? जीवन का मतलब क्या है? सुखी कौन और दुखी कौन? सुख और दुख की परिभाषा क्या है? ज्ञान बड़ा है या विज्ञान? मैं एक तुच्छ जीव हूं, न मैं ज्ञानी न मैं अज्ञानी। मेरा कहा किसी के लिए सत्य होगा तो किसी के लिए भयंकर दुखदाई होगा। सच का डवा होता है तो जिसको कड़वा पसंद होगा उनके लिए मैं मसीहा, जिनको भगवान की आड़ में धंधा करना है उनके के लिए मैं अधर्मी। यह सच है कि आज तक जितने भी ज्ञानी महात्मा हुए उन्होंने एक ही बात बताई कि जीत हमेशा सत्य की ही होती है। यह समझाने के लिए तो भगवान को भी इस धरती पर अवतार लेना पड़ा। फिर भी हमारी लालसा इस तरह हमारे ऊपर हावी हो जाती है कि हम सच से दूर अंधकार में बैठे हुए अज्ञानी से भगवान तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने चले जाते हैं। कभी सोचो, जो इंसान खुद भगवान को देखा नहीं वह आपको क्या उनके पास लेके जाएगा। एक बात मैं बताता हूं, एक अज्ञानी होता है, वह क्या सोचता है कि मैं धनी नहीं, मैं ज्ञानी नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूं। तब उसके मन में एक ख्याल आया। उसने देखा एक डॉक्टर कितना धन कमा रहा है, एक इंजीनियर, एक खेडूत, एक दुकानदार दुनिया के हर मेहनत करके कमाने वालों की कुंडली बनाई, फिर ज्ञानी ओ की कुंडली बनाई। इस तरह उन दोनों अध्ययन से उसे पता चल गया कि ज्ञानी हो या अज्ञानी दोनों को आस्था से लुटा जा सकता है। तो अब रास्ता तो मिल गया, पर इस तरकीब को अमल में किस तरह लाए। अब वह उसके ही जैसे कुछ काम न करने वालों को जमा करता है और पाखंड का व्यंग रचाता है। और इस तरह वह अपने से अधिक ज्ञानी, अपने से अधिक मेहनत करने वाले, अपने से अधिक ताकत वाले, इन सबको वह अपना गुलाम बनाता है। वह जो कहे वही सत्य, वह जो करे वही धर्म, वह वो बोले वही प्रभु वाणी। देखा एक असामान्य इंसान जिसको कोई काम नहीं करना, जिसको कोई मेहनत नहीं करनी, वह हर एक को कैसे बेवकूफ बनाता है। लोग बेवकूफ बनते जाते हैं और वह बिना मेहनत अच्छे से अच्छे भोग विलास वाली जिंदगी जीता है। ज्ञान का क्या मतलब है? ज्ञान एक भावनात्मक संवाद है। इसे इस तरह समझे कि जब हमारे पूर्वज जिनको कुछ बोलना नहीं आता था तब भी उनके पास ज्ञान तो था। तब वह भावना संकेत से इस दुनिया की हर चीज को समझते थे, अर्थात वह भावनात्मक क्रिया ओ को उन्होंने भाषा में परिवर्तित किया, जिन्हें हम आज ज्ञान कहते हैं। सच में तो ज्ञान की कोई परिभाषा ही नहीं है, वह अनंत है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में हमारी धरती ही नहीं कहीं अगिनत आकाश गंगा है। हर ग्रह अलग ज्ञान से चलते हैं, तो जिसकी कोई सीमा नहीं वह अनंत है। हां, धरती पर इंसानों के लिए ज्ञान इस तरह अस्तित्व में आया, ये ऐसा मालूम पड़ सकता है।